नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, और आप जानते हैं कि ये स्टेट और बीपीएससी का एग्जाम मित्रों एकदम निश्चित है। उसके मद्देनजर मित्रों देखते हुए जैसे म्यूजिक का मित्रों रिवीजन क्लास मित्रों हम लाए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों प्रतिदिन आपको 100 प्रश्नों का संग्रह मित्रों हम लेकर के आते हैं, और मात्र मित्रों 20 से 25 मिनट में मित्रों 100 प्रश्नों का मित्रों आंसर आपको करवा देते हैं, ताकि रिवीजन स्पष्ट रूप से आपको एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों का हो जाए। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों अपना कमर तोड़ करके बैठिए और जो है अंतिम समय तक बैठकर सुनते रहिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपके नजरों से न छूट पाएगा। मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपका है, जल तरंग वादन के लिए प्याले किस प्रकार रखे जाते हैं? जल तरंग वादन के लिए प्याले किस प्रकार रखे जाते हैं? तो मित्रों अर्धचंद्राकार। क्या रहेगा आंसर? अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न आपका है कि दिलरुबा वादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों गज का प्रयोग किया जाता है। दिलरुबा वादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गज का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य के रूप में साधारण परिवर्तन कर दिलरुबा बनाया जाता है? तो मित्रों इसराज। ठीक है, किस वाद्य के रूप में साधारण परिवर्तन कर दिलरुबा बनाया गया है? तो मित्रों इसराज में। दिलरुबा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। दिलरुबा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि इसराज वाद्य में मुख्य तार तथा तरवों की संख्या मित्रों कितनी होती है? तो मित्रों बताते चलें कि इसराज वाद्य में तार की संख्या आपको 4 होता है, जबकि तरवों की संख्या 15 होता है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि आधुनिक समय में इसराज हो, यहाँ पर इसराज वाद्य में सामान्य तौर पर पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 19। तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तो मित्रों 13वीं शताब्दी के पश्चात से। अगला प्रश्न आपका है कि रागपुरिया में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलाया जाना चाहिए? रागपुरिया में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलाया जाना चाहिए? तो मित्रों नी स्वर में मिलाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि राग बागेश्वरी में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलाया जाता है? राग बागेश्वरी में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो मित्रों म स्वर में मिलाया जाता है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से केयर करेंगे, और मित्रों बताते चले कि यह रिवीजन क्लास नंबर 10 है। मित्रों यदि रिवीजन क्लास मित्रों आप यदि संपूर्ण प्रश्नों का मित्रों यदि रिवाइज कर लेना चाहते हैं, तो मित्रों सभी रिवीजन क्लास को मित्रों बारीकी से सुनिए। मित्रों प्रश्न है कि राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलाते हैं? तो मित्रों प में मिलाते हैं। तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक का प्रयुक्त होता है? तो मंद्र का। तानपुरे के दोनों षड्ज के तार किस सप्तक में मिलाए जाते हैं? तो मध्य सप्तक में मित्रों मिलाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तानपुरे का चौथा तार किस सप्तक में मिलाया जाता है? तो मंद्र सप्तक में मिलाया जाता है। और तानपुरे के किस तार से स्वयंभू गंधार उत्पन्न होता है? तो चतुर्थ तार से। मित्रों पुनः बारीकी से केयर कीजिएगा कि तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक का प्रयुक्त होता है? तो मंद्र का। और तानपुरे का चौथा तार किस सप्तक में मिलाया जाता है? तो मंद्र में ही। तानपुरे के दोनों षड्ज के तार किस सप्तक में मिलाए जाते हैं? तो मध्य में मिलाए जाते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कानून वाद्य में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो मित्रों 28 से 38। 28 से 38। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि शहनाई का वास्तविक नाम क्या है? तो मित्रों शाहने है। शहनाई का वास्तविक नाम क्या है? तो शाहने है। और शहनाई के साथ किस वाद्य से संगत की जा सकती है? तो मित्रों नगाड़ा का।
शहनाई के साथ किस वाद्य से संगत की जा सकती है? तो मित्रों नगाड़ा का अधिकांशतः वंशी वाद्य में कितने स्वर रंध्र होते हैं? तो मित्रों 6 स्वर रंध्र तथा 1 मुख्य रंध्र होते हैं। अधिकांशतः वंशी में वाद्य में कितने स्वर रंध्र होते हैं? तो मित्रों 6 स्वर रंध्र तथा 1 मुख्य रंध्र होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद बताए गए हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद बताए गए हैं? तो मित्रों 14 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में दुदुम्भी को वाद्यों की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो मित्रों अवनद के अंतर्गत मित्रों रखा गया। जो दुदुम्भी मित्रों वाद्य यंत्र है उसको किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो अवनद के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि हुडका किस श्रेणी का वाद्य है? हुडका किस श्रेणी का वाद्य है? तो मित्रों हुडका भी जो है मित्रों अवनद श्रेणी का वाद्य है। जय घंटा वाद्यों की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो घन के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। महर्षि भरत ने दुर्धर को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा है? तो मित्रों अवनद श्रेणी में रखा गया है। शंख को वाद्य की किस श्रेणी में रखा गया है? तो मित्रों सुशील में रखा गया है। शंख को वाद्य की किस श्रेणी में रखा गया है? तो मित्रों सुशील के अंतर्गत रखा गया है। मित्रों एक बात आपको बताते चले कि बहुत सारे संगीतज्ञों का मित्रों मानना है कि शंख को जो है घन वाद्य के अंतर्गत रखा गया, परंतु यह मित्रों स्पष्ट रूप से गलत है। शंख को मित्रों सुशील वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से क्लियर कीजिएगा। वंशी को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो सुशील में रखा गया है। पटह को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो अवनद में मित्रवर। मंजीरा वाद्य को वाद्यों की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो घन के अंतर्गत। ठीक है, मंजीरा वाद्य को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो घन वाद्य के अंतर्गत है। और पनवा को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो मित्रों अवनद श्रेणी में रखा गया है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है कि डमरू वाद्य को किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मित्रों डमरू वाद्य जो है मित्रों आपको अवनद श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि रावण हत्ता किस वर्ग का वाद्य है? रावण हत्ता किस वर्ग का वाद्य है? तो मित्रों तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मित्रों कि क्रमावाद्य को वाद्यों की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो घन श्रेणी के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। जल्ला किस वाद्य का प्रकार से संबंधित है? जल्ला किस वाद्य प्रकार से संबंधित है? तो मित्रों घन से संबंधित है। अगला प्रश्न मित्रों खंजरी को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो अवनद श्रेणी में रखा गया है। खंजरी को वाद्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो मित्रों अवनद श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि दक्षिण भारतीय संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है? तो मित्रों तंजौर से है। दक्षिण भारतीय संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है? तो मित्रों तंजौर से है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कौन सा संगीतज्ञ दक्षिणात्य संगीत की त्रिमूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो मित्रों स्वाति तिरुनाला, स्वाति तिरुनाल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि उस दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसके द्वारा रचित पुस्तक का अनुकरण उत्तर भारतीय संगीतज्ञों ने भी किया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर है पी सांबा मूर्ति। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण भारतीय व्यक्ति का नाम जो उत्तरी संगीत पद्धति के प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं। तो मित्रों नारायण राव व्यास, नारायण राव व्यास। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि उस दक्षिणी भारतीय संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने BN भारत खंडे से अनेक संगीत विषयों में विचारों का
आदान प्रदान किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अरक्यू कुड़ी रामानुज अपांगर। अगला प्रश्न मित्रों दोनों संगीत पद्धतियों में समान स्वर वाले भिन्न नाम वाले रागों के नाम बताइए। तो मित्रों मोहनम और भोपाली, मोहनम और भोपाली। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणात्य राग हमीर कल्याण हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित किन रागों के मिश्रण से बना है। तो मित्रों हमीर केदार से। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणात्य राग रवि चंद्रिका किस उत्तर भारतीय राग के समान है। तो मित्रों रागेश्वरी के समान है। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सा राग दक्षिणात्य पद्धति की देन है। तो मित्रों किरवानी राग जो है मित्रों दक्षिणात्य पद्धति की देन है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणात्य राग कामवर्धनी के समान कौन सा राग है। तो मित्रों पुलिया धनाश्री है। कर्नाटक संगीत पद्धति का राग हिंडोलम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के किस राग के समान है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मालकौन से। अगला प्रश्न मित्रों कि कर्नाटक पद्धति का राग हनुमंत तोड़ी हिंदुस्तानी पद्धति के किस राग के समान है। तो मित्रों असावरी के समान है। कर्नाटक पद्धति का राग हनुमंत तोड़ी हिंदुस्तानी पद्धति के किस राग के समान है। तो मित्रों असावरी के समान है। अगला प्रश्न मित्रों कि उस राग का नाम बताइए जो हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक पद्धति में समान नाम है परंतु उसके राग लक्षणों में अंतर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तोड़ी। क्या हो जाएगा तोड़ी। उस राग का नाम बताइए जो हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक पद्धति में समान नाम से है परंतु उसके राग लक्षणों में अंतर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तोड़ी। अगला प्रश्न आपका है कि कर्नाटक पद्धति के रागों में से कौन सा राग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में लिया गया है। तो मित्रों सिमहेंद्र मध्यम, सिमहेम मध्यम। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि मेलकर्ता हरि काम्बोजी का हिंदुस्तानी थाट कौन सा है। तो मित्रों खमाज है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत का राग वैरागी भैरव कर्नाटक संगीत के किस राग के समान है। तो मित्रों रेवती के समान है। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत का राग वैरागी भैरव कर्नाटक संगीत के किस राग के समान है। तो मित्रों रेवती के समान है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कौन सा राग हिंदुस्तानी संगीत से कर्नाटक संगीत पद्धति में लिया गया है। कौन सा राग हिंदुस्तानी संगीत से कर्नाटक संगीत पद्धति में लिया गया है। तो मित्रों सिंधु भैरवी। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि उत्तर भारतीय रागों में से कौन सा राग कर्नाटक संगीत पद्धति से लिया गया है। तो मित्रों हंस ध्वनि। मित्रों पुनः बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से कर्नाटक संगीत पद्धति में लिया गया है तो सिंधु भैरवी, परंतु यहाँ पर मित्रों पुनः क्वेश्चन है कि कौन सा राग है जो कर्नाटक संगीत पद्धति से जो है मित्रों लिया गया है। तो हंस ध्वनि। मतलब उत्तर भारतीय राग से कर्नाटक मतलब हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से दक्षिणी संगीत पद्धति में लिया गया तो हंस ध्वनि को। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कौन सा राग कर्नाटक संगीत पद्धति के राग शंकराभरण के समान है। तो मित्रों विलावल है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत में किस राग के स्वर कर्नाटक संगीत के राग धर्मावती के स्वर के समान है। तो मित्रों मधुवंती। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणात्य राग मोहनम, दक्षिणात्य राग मोहनम हिंदुस्तानी संगीत के किस राग के समान है। तो मित्रों भोपाली। दक्षिणात्य राग शुद्ध धनासी किस राग के समान है। तो धानी। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणात्य हिंडोलम किस राग के समान है। तो मालकौंस। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणात्य राग मध्यमावती किस राग के समान है। तो मित्रों मध्यमादि सारंग। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणात्य राग शुद्ध सावेरी किस हिंदुस्तानी राग के समान है। तो मित्रों दुर्गा के समान है। इस प्रकार मित्रों यह रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास से मित्रों हम बार बार आपको बताना चाहते हैं
कि मित्रों आप आराम से बैठ करके सभी प्रश्नों का आंसर बार बार सुना कीजिए, ताकि मित्रों आपको 100% कमांड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा राग दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति से गृहीत है? तो सरस्वती। कौन सा राग दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति से गृहीत है? तो मित्रों सरस्वती। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग दक्षिण संगीत पद्धति से है? तो मित्रों गृहीत नहीं है, तो मित्रों श्री। ठीक है, पुनः क्लियर कीजिएगा कि कौन सा राग दक्षिणी संगीत पद्धति से गृहीत नहीं है? तो श्री। अगला प्रश्न मित्रों कि लतांगी मेल का शुद्ध मध्यम में प्रतिरूप राग कौन सा है? तो मित्रों सरसांगी। सरसांगी। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि उस हिंदुस्तानी संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने अनेक राग कर्नाटक संगीत पद्धति से ग्रहण किए हैं। उस हिंदुस्तानी संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने अनेक राग कर्नाटक संगीत पद्धति से ग्रहण किए हैं। तो मित्रों रविशंकर साहब है। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण पद्धति में प्रसिद्ध उस शास्त्रीय राग का नाम बताइए जिसकी उत्पत्ति लोक संगति से मानी जाती है। तो मित्रों आनंद भैरवी। आनंद भैरवी। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि कौन सा राग दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति से गृहीत है? तो मित्रों सरस्वती। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सा राग दक्षिण संगीत पद्धति से गृहीत नहीं है? तो श्री। अगला प्रश्न है कि लतांगी मेल का शुद्ध मध्य में प्रतिरूप राग कौन सा है? तो सरसांगी। उस हिंदुस्तानी संगीतज्ञ का नाम बताइए जिसने अनेक राग कर्नाटक संगीत पद्धति से ग्रहण किए हैं। तो मित्रों रविशंकर साहब। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण पद्धति में प्रसिद्ध उस शास्त्रीय राग का नाम बताइए, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति लोक संगीत से मानी जाती है। तो मित्रों आनंद भैरवी। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि उस दक्षिणात्य राग का नाम बताइए जिससे अधिकांशतः संगीत सभाएं आरंभ होती है। तो मित्रों नाटा। ठीक है, उस दक्षिणात्य राग का नाम बताइए जिससे अधिकांशतः संगीतज्ञ सभाएं आरंभ होती है। तो नाटा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रातःकालीन दक्षिणात्य मतलब दक्षिणात्य राग में प्रातःकालीन राग का नाम बताइए। तो मित्रों भोपालम। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि उस राग का नाम बताइए जो पाश्चात्य संगीत के मेजर स्केल के समान है। तो मित्रों शंकराभरणम। शंकराभरणम। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि सामान्य तौर पर किस राग से संगीत सभाओं की इति की जाती है। तो मित्रों सौराष्ट्रम। आंसर हो जाएगा सौराष्ट्रम। सामान्य तौर पर किस राग से संगीत सभाओं की इति की जाती है। तो सौराष्ट्रम। अगला प्रश्न मित्रों किस संगीतज्ञ को राग हंस ध्वनि की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो मित्रों रामास्वामी दीक्षितर। ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस काल तक संगीत की एक ही पद्धति विद्यमान रही है। तो मित्रों सारंगदेव काल तक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि दक्षिण भारतीय पद्धति में शिक्षा देने के लिए आरंभिक स्वरावली किस राग में दिखाई जाती है। तो मित्रों मायामालव गौंड में। मायामालव गौंड में। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर भारतीय संगीत का पंचम स्वर दक्षिणात्य संगीत के किस स्वर के समान है। तो मित्रों पंचम स्वर के समान है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शुद्ध निषाद को दक्षिणात्य संगीत में किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों काकली निषाद के मित्रों नाम से जाना जाता है। अर्थात हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शुद्ध निषाद को मित्रों दक्षिणात्य संगीत में किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों काकली निषाद। अगला प्रश्न आपका है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में शिक्षा के आरंभिक गान को क्या कहा जाता है। तो मित्रों अभ्यास गान कहा जाता है। कौन गान बोला जाता है। अभ्यास गान। अगला प्रश्न आपका है कि अभ्यास गान का प्रथम अध्याय क्या है। तो मित्रों सरली बरिसई। ठीक है। अभ्यास गान का प्रथम अध्याय क्या है। तो मित्रों सरली बरिसई। अगला प्रश्न मित्रों कि हिंदुस्तानी गीत प्रकार रागमाला दक्षिणात्य पद्धति में किस
नाम से जाना जाता है? तो मित्रों रागमालिका। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। और मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि हिंदुस्तानी संगीत की कौन सी विद्या कर्नाटक संगीत के तिलाना के समान है? तो मित्रों तराना। ठीक है, कहने का मतलब मित्रों हिंदुस्तानी संगीत की कौन सी विद्या कर्नाटकी संगीत में मित्रों जैसे तिलाना के समान है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तराना। अगला प्रश्न आपका है कि कर्नाटक संगीत की कौन सी विद्या हिंदुस्तानी संगीत की ठुमरी विद्या के समान है? तो मित्रों पदम। अगला प्रश्न मित्रों सामान्य रूप से कृति के कितने अंग माने जाते हैं? सामान्य रूप से कृति के कितने अंग माने जाते हैं? तो मित्रों कृति के समान अंग जिसमें तो 3 माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कृति के अंग का कौन सा महत्वपूर्ण खंड, ठीक है, मुथुस्वामी दीक्षितार की रचनाओं में देखने को नहीं मिलता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम कला साहित्य में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि कृति के लिए कौन सा ताल विशेष रूप में प्रयुक्त होता है? तो आदि ताल का। कृति के लिए मित्रों कौन सा ताल विशेष रूप से प्रयुक्त होता है? तो आदि ताल। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों लोग ध्यान देंगे और मित्रों बताते चले कि यह मित्रों अंतिम प्रश्न, अंतिम पेज है मित्रों, और इसको बारीकी से आपको देखना है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों आप एक छोटा सा प्यार हमको मित्रों दीजिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों इसे आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। प्रश्न आपका है कि कृति का अलंकारिक अंग कौन सा है? तो चिटास्वरा। त्यागराज की कृतियां किस भाषा में मिलती है? तो तेलुगु भाषा में मित्रों मिलती है। त्यागराज की कृतियां किस भाषा में मिलती है? तो तेलुगु भाषा में मित्रों मिलती है। अगला प्रश्न मित्रों कि मुथुस्वामी दीक्षितर की कृतियां किस भाषा में मिलती है? तो संस्कृत में मिलती है। ठीक है, मुथुस्वामी दीक्षितार की कृतियां किस भाषा में मिलती है? तो संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि पंचलिंगा स्थल कृति के रचयिता कौन है? तो मित्रों पंचलिंगा स्थल कृति के रचयिता जो है मित्रों मुथुस्वामी दीक्षितार साहब हैं। मुथुस्वामी दीक्षितार साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि वर्णम गायन विद्या में कितने चरण होते हैं? वर्णम गायन विद्या में कितने चरण होते हैं? तो मित्रों एक ही चरण होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों बताते चले कि जितने भी हमारे मित्रों हैं यदि स्टेट का, बीपीएससी का, डीएसएसबी का, नेट का, केबीएस, ईएमआरएस मतलब जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मित्रों जो म्यूजिक से लिए जाएंगे उनका कोर्स मित्रों यहाँ पर संपूर्ण रूप से करवाया जा रहा है। मित्रों आप दिए हुए नंबर से मित्रों कांटेक्ट करके आप संपूर्ण कोर्स मित्रों निःशुल्क खरीद सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एवं प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।